स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए गणपति महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य पाद सदगुरुदेव श्री पहलवान गिरी महाराज की जय। भोले उमा शंकर महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। समस्त विप्रवर संत समाज की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। तो आइए अखंड मंडलाकार परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए एवं विद्या वाणी की दात्री भगवती मैया सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए यहाँ के जितने भी स्थानीय देवी देवता है, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, अभिष्ट देवता या ऐसे भी कोई देव जिनको हम नहीं जानते, उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर जो साक्षात हनुमत लाल जी का जो विग्रह स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और आप सभी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो यहाँ पर हनुमत लाल जी का विग्रह है, इसकी स्थापना का आज दिवस है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान हनुमान आप सभी के जीवन में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का वरदान आप सभी को प्रदान करें। तो सबसे पहले आज गुरुवार भी है, तो गुरु महाराज जी के चरणारविंद में एक हाजिरी, आज का जो मंगलाचरण है वो गुरु महाराज जी के नाम तो बड़े भाव के साथ सभी साथ देंगे और करतल ध्वनि के साथ अर्थात ताली सेवा करते हुए अपनी हाजिरी भगवान हनुमत लाल जी के चरणारविंद में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि सत्संग और कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनके हाथों की लकीरें बदल जाती है, ऐसा हमने संतों के मुखारविंद से श्रवण किया है। तो अगर जीवन में कोई कष्ट भी है, आपके हाथों की लकीरों में कोई गलत भी लकीर है, तो उसे भी भगवान सरल करेंगे, ऐसा सत्संग में ताली बजाने से होता है। तो आइए बड़े भाव के साथ करता करे ना कर सके गुरु किए सब हो, सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। क्योंकि गुरु चाहे कोई भी हो, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, और मेरा तो ये भी मानना है कि इंसान का जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो इंसान को वक्त सिखा सकता है वो संसार का कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। जब हमारे ऊपर कोई वक्त पड़ता है ना, तब हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ गुरुदेव के चरणारविंद में हाजिरी लगाते हुए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों।
सभी गाइए ताली से। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारे तीरथ धाम सभी गाइए। चरणों में। हरे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव श्री पहलवान गिरी महाराज की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम आप सभी का ये परम सौभाग्य कि हम सभी को भगवान के चरणारविंद में बैठकर
भगवान का जो वांगमय स्वरूप श्री रामचरित मानस का ये पावन जो ग्रंथ है, ये हमें जीवन जीना भी सिखाता है और गृहस्थ धर्म, संन्यास धर्म, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, बाणप्रस्थ, संन्यास, इन चारों वर्णों का ये ज्ञान हमें प्रदान करता है। और हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमें हनुमत लाल जी के चरणारविंद में बैठकर इस परम मंगलमय कथा को गाने का सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर आकर के सिर्फ एक ही प्रार्थना प्रभु से करनी है कि तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सब कुछ समर्पण कर दो इस दरबार में आकर के, फिर देखना आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि हमें ठोकर क्यों लगती है, जमाने से ठोकर क्यों लगती है? क्योंकि हम जमाने को अपना समझ लेते हैं। जो भगवान हमारा सच्चा है उसे कोई अपना नहीं समझता, यही तो गलती है। तो कल की कथा में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम सभी ने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन, धनुष भंग एवं भगवती जानकी जो भक्ति स्वरूपा है, उन्होंने किस प्रकार भगवान जी के गले में वरमाला डाल दी। और उसके पश्चात आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि कथा हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत जगह घटित होती है। जैसा कथाओं में भगवान ने लीलाएं करके हमें समझाया है कि इस संसार में जब मैं भी आता हूं तो मुझे भी संसार की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। तभी तो भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा। और भगवान के 24 अवतारों में 10 जो मुख्य अवतार है, उनमें 2 पूर्ण अवतार हैं, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। लेकिन जो कृष्ण जी का अवतरण है, कृष्ण जी का जो जन्म है, कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं, ये अनुकरण करने योग्य है, अनुकरण, और राम जी की अनुसरण करने योग्य। तो राम हमें मर्यादा सिखाते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारा शिष्टाचार क्या है, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। राजनीति भी हमें रामचरितमानस में खूब मिलती है। तो जयमाला पड़ गई और उसके पश्चात मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। अर्थात तदेव लगनम सुदिनम तदेव चंद्रबलम तारा बलम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम देव बलम तदेव, लक्ष्मीपति अग्रिगम सम्राम।
अर्थात भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो वो सभी मंगल, वो सभी दिवस वो मंगल बन जाते हैं। लगन भी मंगल बन जाता है, नक्षत्र भी मंगल, योग भी, कर्ण भी, तिथि भी, बार भी, सब मंगल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय, सभी गाइए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय भाव से। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान मंगल स्वरूप है। जब से भगवान माता के गर्भ में आए हैं ना, उसके बाद तो मंगल कार्य ही हो रहे हैं अयोध्या जी में। और फिर ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की और विवाह का मुहूर्त निकालकर भेज दिया, क्योंकि देवता बड़े तो भेज दिया। और उसके बाद दशरथ चक्रवर्ती जी महाराज, उन्होंने अपने ब्राह्मण देवताओं से, यानी कि वशिष्ठ ऋषि जी से वही लग्न पत्रिका बनवा दी थी पहले, क्योंकि वशिष्ठ जी भी कोई छोटी शक्ति तो है नहीं, भगवान के कुल पुरोहित हैं। तो लग्न पत्रिका के अनुसार विवाह तय कर दिया गया। और देखिए, ये संसार का पहला ऐसा विवाह होगा जिसमें दूल्हे पहले ही आ चुके हैं और बारात अभी अयोध्या में है, और राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी में है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, क्योंकि स्वयंवर हुआ है ना भगवती का। और वशिष्ठ जी ने कहा कि चारों भाइयों का विवाह कर देते हैं, और उधर जनक जी के पास भी 4 बेटियां हैं। विवाह की तैयारी होने लगी और वहां से बारात चल दी। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है।
शादी है, मेरे भगवान की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। भाव से ताली से वो दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं। झूमते हुए मस्ती में जय हो। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भजन बंद ही करना पड़ा, क्योंकि आपको खुशी नहीं है, आप नाच नहीं रहे हैं। आज ही नाचेंगे, उसके बाद तो फिर करुण रस चल पड़ेगा। और आज तो भगवान का, हनुमान जी का प्रकट उत्सव, स्थापना दिवस भी तो है। तो खुशी किस किस को है? मुझे पता है जो रावण के परिवार से होंगे उनको खुशी नहीं होगी, क्योंकि रावण जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ है ना, लंका में अपशगुन होने प्रारंभ हो गए थे। तो बड़े भाव के साथ मस्ती में झूमते हुए हाजिरी लगाएंगे कि एक बार सभी, उसके बाद फिर कथा में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो दुनिया दे नाल में नचे अब तेरा, दुनिया दे नाल में नचे अब फिर बिना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बढ़िया मेरा बुरने वाला रा। आज मैनू नचने नी मैं नचना श्याम देना, आज मैनू नचने दे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने नी मैं नचना राम दे नाल। आज मैनू नचने दे। ताली भाव से मस्ती में वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं। ओ प्रीत मोहन से लावांगी मैं, मोहन से लावांगी मैं। अक्खा लालिया, ओ अक्खा लालिया, अक्खा लालिया सामरे दे नाल। अज मैनू नचना नी मैं नचना श्याम देना, आज मैनू नचने दे। अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना। आज नहीं ओ नचना ते फेर भाव से ओ अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना। आज नहीं ओ नचना ते फेर ओ अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना। अज नहीं ओ नचना ते ओ अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना। अज नहीं ओ नचना ताली भाव से हरि बोल। दुनिया दे लई नचे अब तेरा, दुनिया दे लई नचे अब
बिना कोई बनया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा। मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना राम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना राम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। हरि बोल। अब से पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने जाम दी जोगन बन के, अपने जाम दी जोगन बन के, कला लिया ओ कला लिया, कला लिया सावरे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना राम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। होली मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बारात चल पड़ी महाराज अयोध्या से, और चारों भाई दूल्हा बनेंगे तो दो भाई घर से तैयार होकर के सेहरा इत्यादि लगा करके तैयार होकर के, और राम और लखन जी तो वहीं पर विराजमान हैं। तब रास्ते से बारात जा रही है, और रास्ते में बारात जब नगर में प्रवेश करती है तो छोटे छोटे बालक जो होते हैं वो बड़े, उनके अंदर जिज्ञासा होती है कुछ जानने की, कुछ नया देखेंगे तो उसके विषय में जानेंगे। तो जब भी बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो उनको कभी टोकना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्वर्ण शक्ति है ना, उनकी बुद्धि है बड़ी कोमल होती है, और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे ना, कथा में आना आप उनको सिखाएंगे। तो जैसे ये छोटे बच्चे आए हैं, जोरदार तालियां हो जाए इन छोटे बच्चों के लिए। वाह, क्या संस्कार है इनके माता पिता ने दिए, वो कथा में बैठे हैं, ऐसे होने चाहिए संस्कार। जैसा आपके बच्चे करेंगे उससे आपका नाम उज्जवल होगा। कथा कीर्तन में जाने से इतना प्रभाव पड़ता है जीवन में, और बड़े भाव से ये बच्चे सुन रहे हैं। एक भी अगर जीवन का सूत्र इनके हृदय पटल पर बैठ गया तो जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अर्थात संसार का ऐसा कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है जो सत्संग में आपको शिक्षा मिलेगी, विवेक मिलेगा। उस स्कूल कॉलेज में थोड़ी, स्कूल से हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम भी तो आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। विद्या जरूरी है जीवन में, लेकिन विवेक भी जरूरी है। विद्या चाहे कम ही हो, एजुकेशन कम ही हो, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करना है, इस बात का पता होना चाहिए। इसी को विवेक कहते हैं, नीर क्षीर विवेक। जैसे हंस के बीच में एक गुण होता है कि वो दूध और पानी अगर मिक्स करके दे दिया जाए तो हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। ये विवेक से होता है, इसीलिए विवेक सत्संग से आता है, और सत्संग में आकर के जीवन के सभी दुख कट जाते हैं।
और सत्संग का फल ये नहीं होता कहीं हम सोचने लग जाए कि हम तो सत्संग में जाते हैं, हमें तो बीमारी नहीं होगी या हमें तो दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं, इस भ्रम से बाहर रहिए। जीवन में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हानि भी आएगी, लाभ भी आएगा, लेकिन उस दुख सुख में भी हमें उसका आभास नहीं होगा। इतनी शक्ति हमें सत्संग से प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। तो बारात चल पड़ी और दूल्हे राजा, अब बच्चे आए और बच्चों ने आकर के पूछा कि दूल्हा सरकार कौन सी है। तो बारातियों ने बताया, अब जो भरत जी है ना वो सिर्फ राम जैसे ही लगते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, धर्म का स्वरूप है भरत जी। तो बारातियों ने कह दिया कि ये भरत जी है, यही दूल्हे राजा है। और साथ में शत्रुघ्न जी आए और नगर में स्वागत हुआ। जनकपुर में बारात का प्रस्थान हो गया और बड़े विधि विधान के साथ, शास्त्रोक्त विधि के साथ ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा उस विवाह का लगन लगाया गया। और फिर भगवान की शादी में ब्रह्मा इत्यादि सभी देवी देवता विराजमान हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन देवताओं को प्रसन्नता नहीं है, मन ही मन घबरा रहे हैं। और फिर विवाह वेदी हो गई और वेदी के बाद फिर क्या होता है, वेदी के बाद क्या होता है, भोजन व्यवस्था होती है। तो भोजन की व्यवस्था की गई, जिसे जेवनार भी कहते हैं। और फिर बरातियों को भोजन की व्यवस्था, और भोजन में सबसे पहले दाल और चावल दिया गया बरातियों को सबसे पहले, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि भगवान की शादी में आ गई, किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। 56 प्रकार के व्यंजन बरातियों के लिए तैयार हो गए। अब जब हम गृहस्थी भी अपने घर में किसी बेटी बेटे का विवाह करते हैं, तो हमारे दिल से ये इच्छा होती है कि हम कितना अधिक कर दें। और कई लोगों को हमने देखा है, कोई बाप एक बेटी का विवाह करता है तो कई लोग वहां पर जाकर मिर्च कम थी या वो कमी थी, टेंट ऐसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, अरे पूरे जीवन की वो कमाई लगा देता है अपनी एक बेटी के विवाह करने के। एक फूल को एक माली पूरा जीवन सींचता है, और वो फूल जब उपयोग के योग्य होता है तो किसी और के हाथों में सौंप देता है। कितना बड़ा हृदय होता है उस पिता का, उस माता का। तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। घोड़े पर जब बारात पर लेकर वापस 1 महीना तक बारात वहीं पर रही थी, नहीं 1 नहीं, क्षमा करना, 6 महीने तक बारात वहीं रही थी, बारात 6 महीने तक। और आजकल तो समय इतना बचा रहे हैं लोग कि बारात अभी घर नहीं पहुंचती, पीछे से संबंधी भी आ जाते हैं। पहले इन विवाह उत्सव जैसे कार्यक्रम होते थे, इन्हें बड़ा चढ़ा कर किया जाता था, क्योंकि मनोरंजन के साधन कम थे और इंसान की इच्छाएं भी कम थी। आज हमने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया कि हमारे पास भोजन करने के लिए भी समय नहीं है। ये भगवान की माया है। जिसको काया का सुख मिल गया उसको माया का सुख नहीं है, और जिसको माया का सुख मिल गया उसको काया का सुख नहीं है। तो
भगवान के कौतुक से। और उसके बाद बड़े भाव के साथ वहां पर बारात रही और उसके बाद फिर विदाई का समय आ गया। अब जब विदाई का समय आता है तो एक परिवार की क्या दशा होती है आप सभी को पता है। और हमने तो कई जगह पर दूल्हे को भी रोते हुए देखा। वो इतना जीवन का इतना करुणमयी वो समय होता है, क्योंकि किसी के हृदय की गति रुक जाती है जब हम अपने हृदय का अंग किसी के हाथों में देंगे। जिस बेटी को हमने आज तक अकेले कभी घास लाने के लिए नहीं भेजा है, उस बेटी को जब हम किसी अनजान व्यक्ति, अनजान ही तो होते हैं क्योंकि आज के समय में दिखावा बहुत है। जैसा अंदर से होता है ना वैसा बाहर से नहीं है। मेरे पास मेरे बन जाएंगे, आपके पास आपके बन जाएंगे, इतने स्वार्थी है ये समाज। हमने देखा है कई बार दूल्हा भी रोने लग जाता है क्योंकि वो घड़ियां ही ऐसी होती है जिसे इतने प्रेम से हम पालते हैं, उसके हर सुख दुख का। और बेटियां तो होती भी बड़ी प्यारी है, भगवान की कृपा से हमें भी अनमोल बेटी मिली है। लोग बेटा मांगते हैं लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। अरे आपने एक बात जीवन में याद रखना, बेटा हमेशा माँ बाप के साथ रहता है लेकिन कभी माँ बाप के साथ बात नहीं करता 2 मिनट बैठकर। बेटी मायके एक दिन के लिए भी आएगी तो अपने माता पिता के साथ सोच, इतना प्रेम करती है बेटी अपने माता पिता, क्योंकि बेटी 2 घरों का चिराग होती है। और माता ने बड़ी सुंदर शिक्षा, सखियों ने बड़ी सुंदर शिक्षा उस समय सीता माता और उनकी अन्य बहनों को दी। और माता ने कहा बेटी पराए घर में जा रही हो, आज के बाद तुम्हारा एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म। पति की सेवा ही सर्वस्व है तुम्हारा, क्योंकि विवाह के पहले रक्षा का जो दायित्व होता है वो पिता का और भाई का होता है, विवाह के बाद पति का हो जाता है। और अगर पति संसार यात्रा पूर्ण कर दे तो उसके बाद पुत्र का दायित्व होता है एक स्त्री की रक्षा करने का। तो शिक्षा, सुंदर सुंदर शिक्षा दी और कहा कि अपने देवर को भाई समझना, अपनी ननद को बहन समझना, अपनी सास मैया को अपनी माँ से ज्यादा समझना। और माता ने स्वीकार किया क्योंकि वो तो जगत जननी है, आदि शक्ति है, लेकिन फिर भी संसार को ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किए। नहीं, वो तो भगवान है, सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि समाज अति आवश्यक है। तो बारात आ गई और जनकपुर से बारात चली और अयोध्या जी में पहुंच गई। और अयोध्या में बड़ा हर्षोल्लास मना रहे हैं सभी अयोध्यावासी, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विवाह उत्सव चल रहा है। अयोध्या के सभी व्यक्ति प्रसन्न है, लेकिन देवता बड़े दुखी हो गए। देवताओं ने मन में विचार किया कि जिस कार्य के लिए प्रभु का अवतार हुआ है कहीं भगवान भूल ना जाए। देवता इतने स्वार्थी होते हैं। अरे जिन देवताओं के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए हैं, उनको भी संशय हो रहा है। देवताओं को संशय बड़ी जल्दी होता है।
और ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा संशय होता है। ब्रह्मा जी जब अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आ रहा है कि अयोध्या में मेरी बनाई हुई तो कोई चीज ही नहीं है, मेरी बनाई हुई कोई सृष्टि अयोध्या में क्यों नहीं है। तो शंकर भगवान जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी आप हमेशा यही देखते हो कि मेरे द्वारा क्या बनाया गया है, आपने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि मुझे किसके द्वारा बनाया गया। और हम सभी में ये भ्रम होता है। हम घर में छोटा सा एक मकान बना लेंगे, एक दुकान बना लेंगे तो हम बोलते हैं मैंने बनाया। हम कुछ नहीं बनाते, बनाने वाला तो कोई और ही शक्ति है। अरे जिसने 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार की योनियां इंसान की होती है, मनुष्य की 80 लाख और होते हैं, और 4 लाख में इंसान भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें नरभक्षी इंसान भी होते हैं। कई ऐसी जगहें भी हैं हमारे विश्व में जहां आदमखोर इंसान रहते हैं जो आदमी को ही खा देते हैं। और कई भोग भूमियां हैं जैसे, और देश हो गए। भारत ही एक कर्म भूमि है, और भारत में भी हमारा जन्म हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में, कितने धन्य हैं। और वहां पर आकर भी सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, और सनातन धर्म में होते हुए भी ऐसे परम पूज्य सतगुरुदेव बाबा पहलवान जैसे संतों के चरणों में सेवा करने का अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभासोति ऋतुम पुमान भवाब्धि नादरेत स आत्मः। इसका अर्थ है कि पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना ही मुश्किल है, अब मिल गया है, आगे मिलेगा ना मिलेगा इसकी क्या गारंटी है किसी के पास एफिडेविट की अब भी इंसान है, आगे भी इंसान ही बनेगा। पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और उसके ऊपर गुरुओं की कृपा होना बहुत बड़ी बात है। मयानुकूलेन नभासोति ऋतुम, और इसके उपरांत भी हम अपना कल्याण ना कर सके, पुमान भवाब्धि ना तरेत स आत्मः, जो इसके बाद भी अपना कल्याण ना कर सके उसे शास्त्र, उसे भागवत पुराण भगवान आत्महत्यारे की संज्ञा देता है। वो आत्महत्यारा है जो इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने समझाया, अरे तू क्या बोलता है ब्रह्मा जी, आप ऐसी बात मत करो, आप ये देखो आपको किसने बनाया है। अरे अयोध्या जी तो भगवान का स्वयं की रचना है, यहाँ पे आपकी सृष्टि हमारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, यहाँ तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र भगवान की लीलाएं चल। और देवताओं ने मीटिंग की और बुलाया गया सबको, और कहा गया कि अगर भगवान राम ने विवाह हो गया है और कहीं अब दुल्हनें आ गई है, दुल्हनों की बातों में लगकर कहीं हमारे काज को भूल जाएं, लेकिन फिर आश्वासन दिया भगवान शंकर ने कि ऐसा नहीं होगा, भगवान अपनी मर्यादा को याद रखेंगे और हम सभी के कार्यों को पूर्ण करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। और एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे हैं और अचानक अपना मुकुट ठीक कर रहे हैं, दर्पण लिया और अपना मुकुट ठीक कर रहे हैं। और जैसे ही मुकुट ठीक करने लगे तो यहाँ पर 3-4 बाल सफेद दिखे और मन में विचार आया कि अब तो जीवन दिन प्रतिदिन कम हो रहा है,
क्योंकि हम पल पल जी नहीं रहे हैं, हम पल पल मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ। जिसका जितना समय होगा ना वो जाएगा, आज जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब हम जाते हैं ना संसार यात्रा पूर्ण करके, तो हमारे सगे संबंधी आते तो हैं, रोएंगे भी, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रोते, सभी अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। तो जीवन में ऐसा कार्य करके जाएं, और हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि जीवन में जिन माता पिता ने हमारे लिए इतना किया है, उनके लिए पता नहीं कौन सी कर्म के द्वारा कौन सी गति उनकी हुई होगी। हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने पितरों को तृप्त करें, माता पिता को तृप्त करें, और उसका एकमात्र ये उपाय है कि भगवान की शरणागति, भगवान की सेवा, कथा कीर्तन घर में करवाना चाहिए। अब महाराज श्री यहाँ पर कथा करवा रहे हैं बाबा जी, तो इससे हमारे यहाँ के जितने भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके जितने भी पितर हैं, सभी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और संत तो जीते जागते पितर होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया होता है। इसलिए अगर पितरों को प्रसन्न करना हो तो संतों के चरणों की सेवा की जाए। तो संतों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। भगवान राम ने भी जीवन में स्वीकार किया संतों की शरणागति, हमें भी संतों की शरणागति स्वीकार करनी है। तो इसके उपरांत जैसे ही मन में विचार आया राजा दशरथ के कि अब बच्चों का विवाह भी कर दिया है, योग्य हो गए हैं, क्यों ना अब राजपाट इनको संभाल दूं। और सबको ऐसा होना चाहिए, जब हमारे बच्चे योग्य हो जाएं, उसके पश्चात सब कुछ छोड़ के उनके पास सौंप देना चाहिए। अपनी आंखों के सामने उनके सामने पास सौंप देना चाहिए। क्यों? कारण भी बताते हैं। क्योंकि अगर योग्य हुए तब तो उसको संभालेंगे और वृद्धि करेंगे, अयोग्य हुए तो आप उसे रोक सकते हैं अपनी आंखों के सामने। अगर मरने के बाद मिला और उसके बाद कहीं वो अयोग्य हो गए, उन्होंने कोई गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर उन्हें संभालेगा कौन? संसार तो पहले ही देखता है, कोई बिखरे हम उसको और बिखेरेंगे। क्योंकि ये बड़ा स्वार्थी युग है, इतना स्वार्थी युग है कि 2 मित्र थे, 2 मित्र, मित्रता देखो कितना स्वार्थ मित्रता में, रिश्तेदारी में तो स्वार्थ था ही, लेकिन अब मित्रता में भी स्वार्थ आ गया। 2 मित्र थे, एक सरोवर में गए, गर्मी का मौसम होगा, सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए, और वहां पर जाकर के एक मित्र को तैरना नहीं आता था, एक मित्र थोड़ा चुस्त था, उसको तैरना आता था। अब दोनों मित्र सरोवर में गए, जो तैरना आता था उसने बोला कि दोनों तैरते हैं, वो दूसरा जो नहीं तैरता था वो बैठ गया, मैं नहीं तैर सकता। और दूसरे मित्र की नजर वहां पर एक तख्ती लगी थी, एक बोर्ड लगा था, उसके ऊपर लिखा था जो डूबने वाले को बचाएगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। अब उस मित्र को लालच आ गया, उसने उसे कहा कि तू आजा, तू डूबने का नाटक कर और मैं तुम्हें बचाऊंगा, और 500 लेंगे, 250-250 बांट लेंगे। लेकिन जैसे ही उस मित्र ने छलांग लगाई, दूसरे मित्र की नजर तख्ती की दूसरी तरफ पड़ी, उस पर लिखा था जो मरे हुए को बाहर निकालेगा उसे 1000 रुपए इनाम था। और उसने उसे डुबा दिया 500 रुपए के चक्कर में। ऐसी मित्रता है आज की। इतना स्वार्थ नहीं होना चाहिए जीवन में। तब
और जब हमारे बच्चे योग्य हो जाएं तो उनके पास सारा राजपाट संभाल देना चाहिए। और 50 के बाद शास्त्र कहता है, हमारे सनातन धर्म की 4 अवस्थाएं, 100 वर्ष की आयु बताइए ना कलिकाल कलयुग में। अब लेकिन 100 तक तो कोई पुराना ही पहुंचेगा। हम तो आगे के तो हम देख रहे हैं, 60 तक जो पहुंच गया उसे भी ऐसे कहते हैं कि बहुत हो गया। क्योंकि हमारा खान पान, हमारा व्यवहार और हमारी सुविधाएं जो है ना, उसकी वजह से हमारे शरीरों में वो जान नहीं रही, वो ताकत नहीं रही। काम कम करने, आराम ज्यादा करने, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधियां लग रही हैं। भगवान का नाम नहीं जप नहीं करते, भगवान को भोग लगाए बिना हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो कहां से शक्ति आएगी। आयुर्वेद को छोड़कर हम पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, बाजारों में क्या क्या खा रहे हैं, नाम नहीं हम लेंगे, आप सभी को पता है। आज के बच्चे क्या खाते हैं हमें भी पता है, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन शास्त्र ने 4 भाग किए हमारे जीवन के। 1 से 25 तक बाल्य अवस्था, और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 तक सन्यास। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, मतलब 51 वन। 50 के बाद वन की तरह, वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरह रहो। आजकल घरों में लड़ाइयां क्यों होती है? माता पिता बोल देते हैं क्योंकि उनका तो काम है, उन्हें अच्छा नहीं दिखता, वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और आजकल यूरिया खा खा के और स्प्रे से हम खेतों में जो अन्न खाते हैं ना, उसकी पावर क्षीण हो जाती है, जिससे हमारे बीच में सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। माता पिता एक बात बोलेंगे, हम 4 जवाब देंगे। इसीलिए जीवन में ध्यान रखें। 50 के बाद वन की तरह रहो, कुछ मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो किसी को कुछ बोलना नहीं है। और 75 के बाद सन्यासी, ऐसा नहीं कहते कि घर छोड़कर चले जाओ, सन्यासियों की तरह रहो, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम बस पकड़े रखते हैं, जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे तिजोरी की चाबी नहीं छोड़ सकते। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने सब कुछ, राजा दशरथ ने, चक्रवर्ती जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब बच्चों को राजपाट संभाल देता हूं, राम को राज्य दे दूंगा और खुद वानप्रस्थी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही राज्य अभिषेक की तैयारी के लिए सबसे पहले अपने कुल पुरोहित, कुल गुरु के पास दशरथ जी जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, राम राज्य करना है, उसके लिए आप मुहूर्त देख लीजिए। जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो ब्राह्मण देवताओं से पूछ कर करना चाहिए। ये शास्त्रों की जो मर्यादा है, ये हमारे लिए ही तो बने हैं। लेकिन याद रखिए, दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसे आवश्यकता होती है, जिसके पास पर्याप्त है, पहले से बहुत है, उसको देंगे तो। अब मान लो हमने भोजन पेट भर के खा लिया है, उसके बाद हमें कोई मटर पनीर भी दे तो हम नहीं खा सकते ना। वैसे ही जिसको आवश्यकता है उसी को दान देना चाहिए। और दान 2 ही व्यक्तियों को जीवन में दिया जाता है, एक संत को और दूसरा ब्राह्मण को। बाकी औरों को हम दान देते हैं, वो दान नहीं होता, वो मदद हो सकती है लेकिन दान नहीं है वो। और एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में एक और है कि हम जब घर में अनुष्ठान जप या की कथा कीर्तन करवाते हैं
तो हम जो दक्षिणा देते हैं ना उसे भी हम दान में ही गिनते हैं। वो दक्षिणा अलग होती है, दान अलग होता है। दान वो होता है जो बिना किसी कर्म किए हम किसी को देते हैं, वो दान होता है। और दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। जो भी ब्राह्मण देवताओं ने, आचार्य लोगों ने यहाँ पर पूजा की होती है, जो उसका पारिश्रमिक होता है वो दक्षिणा होती है। हम कहते हैं जी दान तो हम मन से करेंगे, हम जितना मर्जी करें, ऐसा नहीं है। बच्चे इनके भी है, परिवार इनका भी है, माता पिता इनके भी, इनका भी जीवन है। तो दिल से होना चाहिए। और जगहों पर हम कहीं नहीं गिनते। कपड़े लाने जाएंगे तो सबसे अच्छा देखेंगे। एक बार हम कालका में गए और वहां पे एक दीदी जी बेचारी बहुत अच्छी थी, उसने हमें लेकर के चली गई कि पंडित जी आपकी मर्जी के आपको वस्त्र हम दिलवाएंगे। अच्छे खानदान से थी और बड़ी कृपा थी भगवान की। हम भी साथ में चले गए। अब हम थोड़ा पीछे खड़े हो गए और वहां पे लाला जी कहते हैं कि किस लिए ले जाएंगे आप कपड़े जी? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं को देने हैं। तो उसने जो 10 सालों से बिल्कुल भी नहीं बिके थे वो निकाली और दे दी दीदी को। और दीदी को गुस्सा आया, उसने कहा दान मैं कर रही हूँ, निर्धारित आप कर रहे हो, ये गलत बात है महाराज। आपकी दुकान का जो सबसे महंगा है वो निकालो, वो मैं ब्राह्मण देवताओं को डाल दूं। अरे दान वो होता है जिसका हम उपयोग करें। अब आप देंगे, हम घर में जाके फेंक देंगे, उसका कोई अर्थ थोड़ी हो। यहाँ से भी गया, वहां से भी गया। हम नहीं कहते आप वस्त्र ही दो, आप रुमाल भी दो, लेकिन ऐसा दो जिसका हम उपयोग कर सकें। किसी को भी जीवन में दान दो तो ऐसा दो कि वो उसका उपयोग कर सके। बोले शंकर भगवान। तो राजा के मन में आया और कुल गुरु के पास गए और कुल गुरु ने मन में विचार किया, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है वशिष्ठ जी, कोई छोटी शक्ति तो है ना, कि जिस मुहूर्त की ये राजन बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती दशरथ बात कर रहे हैं, ये मुहूर्त तो आज से 14 वर्ष बाद आएगा। लेकिन मैं कैसे बताऊं, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। कई बार हमारे पास भी ज्योतिष दिखाने के लिए जिनको विश्वास है आते हैं, कुंडली लेकर के आते हैं, कोई ग्रह लेकर के आते हैं, और जब वो दिखाते हैं कुछ उसमें ज्यादा ही मार्केट चला होता है तो हम नहीं बताते, ऐसे तो उसको कम होगा, लेकिन जब हम बताएंगे तो उसी छोट में डूब जाएगा। जन्म कुंडली में जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ निर्धारित होता है। विद्या अपनी है, पढ़ाई अपनी है, गणना अपनी है, लेकिन किसी को ऐसा थोड़ी बता सकते कि इस तिथि को आप इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके चले जाए। सब कुछ होता है, लेकिन ब्राह्मण देवताओं का कार्य होता है कि अगर आपके बीच में कोई कमी भी है तो उसको हम दूर करें। तो वशिष्ठ जी मन में विचार करते हैं कि कैसे बताऊं। अब ये योग तो, ये राज्याभिषेक का जो योग है, लगन है, ये तो 14 वर्ष बाद का जुड़ रहा है, लेकिन कैसे बताऊं। मन में भ्रम करते हैं कि राम भगवान है, लेकिन फिर भी बताना उचित नहीं समझते। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा, जिस भी क्षण तुम, चतुराई देखिए, शब्दों की चतुराई देखिए। राजा दशरथ को वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राजन, जिस दिन तुम राम का राज्याभिषेक कर दोगे उसी दिन शुभ मुहूर्त हो जाएगा। बता नहीं रहे हैं मुहूर्त। दशरथ ने सोचा चलो अच्छी बात है, और चले गए घर में, और जितनी जल्दी हो सके कहा तो कहा कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। और तैयारियां चल पड़ी, ढोल नगाड़े बजने लगे अयोध्या में। लेकिन देवताओं को बड़ी चिंता होगी, क्योंकि स्वार्थी है। देवराज इंद्र मन में विचार करने लगा, स्वार्थी भी नहीं है, रावण ने उनको बहुत दुख पीड़ाएं दे रखी है,
रावण ने यज्ञ बंद करवा दिए हैं, कथा कीर्तन बंद करवा दिए हैं, क्योंकि यज्ञ जब हम यहाँ पे करवाएंगे तो इससे देवताओं को शक्ति मिलेगी और देवता हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब जब ब्राह्मणों से यज्ञ ही बंद करवा दिए तो देवता निर्बल हो गए, और निर्बल जब हो गए तो रावण ने उनके राज्य पर यानी स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। चलो वो भी मान ले, आधिपत्य तो कई बार राक्षसों ने किया, लेकिन रावण इतना बलशाली था कि रावण ने सभी देवताओं की ड्यूटी लगा रखी थी। सभी देवता रावण के पास घर में आते थे, लंका में आकर के हाजिरी लगानी पड़ती थी। जैसे आजकल सिस्टम बन गया ना वो फिंगरप्रिंट वाला। पहले तो सरकारी मुलाजिम थे बेचारे, 10-10 दिन 20-20 दिन नहीं भी जाते। और गलत बात है अपने कर्म। आज सरकार को डूबने का कारण क्या है? सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका पिछड़ने का क्या कारण है? सरकारी नौकरियों को क्यों सरकार हाईलाइट नहीं कर रही? इसका यही कारण है, हम काम से चोरी करते थे। अब सैलरी हमारी 80-85 हजार होगी और काम हम 10 रुपए का नहीं करेंगे, कई बार तो घरों में ही रहते हैं। और बहुत गलत बात है। जब भगवान ने हमें कोई सेवा दी है, कहीं राज कार्य में, हमें राज कार्य कहते हैं सरकारी नौकरी को, राज सेवा, तो हमें अपने जी जान से उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन हमें तो मुफ्त का खाने की आदत जो पड़ी है। भारत के पिछड़ने का सबसे बड़ा ये भी कारण है कि हमें मुफ्त खोरी की आदत पड़ चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई व्यक्तियों को हम देखते हैं कि वो नौकरी भी करते हैं और साइड में बिजनेस भी करते रहते हैं। अरे जब भगवान 80-85 हजार 70-80 हजार जितना लाख 2 लाख 4 लाख सैलरी तो बढ़ती है ना, जब वहां से हम तृप्त नहीं हो पाए तो किसी एक रोजगार बेरोजगार व्यक्ति का रोजगार लेकर के कहां तृप्ति आ जाएगी? अरे एक ही काम करो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तब देवताओं को बड़ा त्रासित करके रखा था। उन्होंने सोचा कि अगर राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम राज्य करने लग जाएंगे, जंगल में नहीं जाएंगे, राक्षसों का संहार नहीं होगा। रावण जो योजना बनाई है, और देवताओं ने एक मंत्रणा की, एक मीटिंग रखी। उसमें सरस्वती मैया से कहा गया कि सरस्वती मैया आप अयोध्या में जाइए और मंत्रा की दिमाग में, बुद्धि पर अपना प्रभाव डालिए। पहले कहा गया कि भरत की बुद्धि पर प्रभाव डालिए, क्योंकि भरत, बोलिए पहलवान गिरी महाराज की। थोड़ा आगे आगे आ जाएं और बड़े भाव के साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलिए पहलवान गिरी महाराज की, हनुमत लाल जी महाराज की जय। तो आप सभी को हनुमान जी के पावन विग्रह की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हनुमान जी महाराज आपको आशीर्वाद प्रदान करें। और कथा में ही रहिए, जो प्राप्त हो रहा है उसे प्रसाद समझ के रख लीजिए। खाना भी घर में जाकर ही, क्योंकि नियम होते हैं प्रसाद को ग्रहण करने के कुछ। तो आइए, सरस्वती मैया ने मना कर दिया, मैं सबकी बुद्धि परिवर्तित कर सकती हूँ लेकिन भरत की बुद्धि परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि वो धर्म का स्वरूप है।